सरकार अब आपके फोन के अंदर झांकना चाहती है। क्या आपके हाथ में मौजूदा स्मार्टफोन अब सिर्फ स्मार्टफोन नहीं रहा, बल्कि एक चलता फिरता सरकारी फाइल बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वी अग्रवाल और आप देख रहे हैं करंट क्राइम, जहां मिलता है सिर्फ सच। एक ऐसा ही सच आपके सामने लेकर आई हूं जो कि एक ऐप के बारे में है। हो सकता है आपके लिए नायक बन जाए और हो सकता है आपके लिए खलनायक बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आप किसी से बात करते हैं, आप किसी से चैट करते हैं, आधी रात को किस नंबर पर कॉल जाती है, कौन सा ओटीपी आपके फ़ोन पर आता है और वो कौन सी फ़ोटो है जिसको आपने अपने फ़ोन में छिपा कर रखा है। क्या इन सब पर सरकार की नज़र होगी? मोदी सरकार कहती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सुरक्षा टूल है। लेकिन विपक्ष कहता है ये निगरानी की शुरुआत है। तो सवाल सीधा है, संचार साथी ऐप देश की साइबर सुरक्षा का कवच है या 140 करोड़ लोगों की निजता पर निगरानी का पहला कदम? आज इस वीडियो में हम हर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे और हर फैक्ट्स पर बात करेंगे। संचार साथी क्या है? संचार साथी भारत सरकार का एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। इसकी शुरुआत मई 2023 में बेल पोर्टल के तौर पर हुई थी और 17 जनवरी 2025 को एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। सरकार का दावा है कि यह ऐप पहला, मोबाइल चोरी को रोकने में मदद करेगा। दूसरा, फर्जी एसआईएम पकड़ेगा, यानी कि जो फर्जी सिम्स होती हैं उनको पकड़ने में मदद करेगा। तीसरा, आईएमईआई वाले फोन्स ब्लॉक करेगा। और चौथा, साइबर फ्रॉड्स पर लगाएगा लगाम। सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अब तक 42 लाख चोरी किए गए फ़ोन ब्लॉक कर दिए गए हैं, 26 लाख फ़ोन प्रेस किए गए, लगभग 1 करोड़ 25 लाख यूजर्स इसे इंस्टॉल कर चुके हैं। ये ऐप CEIR यानी कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर से जुड़ा है, जहां देश के हर मोबाइल का IMEI नंबर दर्ज है। मतलब आपका फ़ोन चोरी हुआ तो देश के किसी भी कोने में अगर वो ऑन होता है तो वो ट्रैक हो सकता है। अब जानते हैं कि इसका विवाद शुरू कहाँ हुआ, क्योंकि ये तो एक अच्छी पहल है। अगर किसी का फ़ोन चोरी होता है, कोई खो जाता है या कुछ भी होता है, तो सरकार आपकी मदद करना चाह रही है। अब इसमें विवाद कहाँ से आ गया? अब सवाल ये है, अगर ऐप इतना ज़्यादा अच्छा है तो बवाल क्यों हो रहा है? बवाल शुरू हुआ 1 दिसंबर 2025 से, जब सरकार ने कहा अब भारत में जितने भी नए स्मार्टफोन बिकेंगे उनमें संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होगा। यानी ये अब चॉइस नहीं, कंपलसरी हो चुका है। और यहीं से सवाल बदल गया। अब मुद्दा ऐप का नहीं रहा, अब मुद्दा हो चुका है भरोसे का, प्रिवेसी का। क्योंकि जब सरकार किसी ऐप को हर फोन में डालने का आदेश दे तो सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि आपकी नीयत का हो जाता है। अब जान लेते हैं कि विपक्ष का इस बात में क्या आरोप है। विपक्ष ने सीधा हमला बोला। कहा क्या, वो बता देते हैं कि ये डिजिटल सुरक्षा नहीं है, ये डिजिटल जासूसी है। प्रियंका गांधी ने कहा ये जासूसी ऐप है। केसी वेणुगोपाल ने कहा ये पेगासस की तरफ से पहला कदम है। प्रियंका चतुर्वेदी बोली ये बिग बॉस टाइप निगरानी हो सकती है। लेफ्ट जो पार्टीज थी उन्होंने कहा एक बार फोन में चला गया तो ये ऐप हटाया नहीं जा सकता और करोड़ों फोन सरकारी निगरानी में आ जाएंगे। डिजिटल एक्सपर्ट्स बोले सरकार जनता का रिएक्शन टेस्ट कर रही है, आज एक है कल दूसरा। अब सरकार का बचाव क्या है, इस बारे में जान लेते हैं। सरकार का जवाब भी सुन लेते हैं। सरकार कहती है भारत में साइबर अपराध विस्फोटक की तरह बढ़ रहा है। 2024 में 22.68 लाख साइबर फ्रॉड हुए, 10 लाख फर्जी सिम बने, 2.63 लाख नकली IMEI बनी। हर साल 50 लाख फोन चोरी हो जाते हैं। सरकार कहती है लोग खुद ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे थे, इसलिए सिस्टम काम नहीं कर रहा था। कि जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। वो कहते हैं कि आप चाहे तो ऐप हटा सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं है कि आपको करना ही है, लेकिन डर यहीं से शुरू हो जाता है। अब असली डर है क्या? डर आज का नहीं है, कल का है। आज IMEI तक पहुंच चुके हैं, कल चैट तक, परसों कैमरा और तरसों माइक्रोफोन। आज हटाने का ऑप्शन है, कल अपडेट में बंद हो गया तो। यही वजह है कि एप्पल ने इसे प्री इंस्टॉल करने से ही मना कर दिया। एप्पल का कहना है कि यूजर की प्राइवेसी से हम समझौता नहीं कर सकते, और सच भी यही है। कई प्री इंस्टॉल ऐप अनइंस्टॉल नहीं होते, सिर्फ डिसेबल होते हैं, पर वो आपके फ़ोन में रहते हैं। बाकी ऐप भी तो परमिशन लेते हैं।
तो ज़रा सोचिए, इसमें इतना सवाल करने वाली क्या बात है। आप दूसरे ऐप्स को फ़ोन, कैमरा, लोकेशन सब कुछ देते, तो इस ऐप में क्या प्रॉब्लम है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सभी तो परमिशन लेते हैं ना। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फ़र्क समझिए। पहला फ़र्क, आप उन्हें अपनी मर्जी से इंस्टॉल करते हैं। दूसरा, निजी कंपनियों के पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, टैक्स डाटा नहीं होता, सरकार के पास है। अगर मोबाइल डाटा भी जुड़ गया तो किसी नागरिक की 360 डिग्री डिजिटल प्रोफाइल बन सकती है। इसी को एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि डिजिटल प्रोफाइलिंग। यही होता है। आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। अब सवाल है कि आप करें तो करें क्या। खोया फ़ोन ट्रैक करना चाहते हैं, फर्जी सिम चेक करना चाहते हैं, तो ये ऐप आपके लिए उपयोगी है, आप ज़रूर डाउनलोड करिए। लेकिन अगर आप प्राइवेसी फोकस यूज़र हैं, सरकारी निगरानी से आप परहेज करते हैं, तो आप इसे इंस्टॉल ना करें या हटा कर रखें। सच यही है, संचार साथी ने पूरी तरीके से खलनायक है, ना ही पूरी तरीके से नायक है। ये एक उपयोगी टूल भी है और एक संभावित खतरा भी, क्योंकि तकनीक कभी सिर्फ तकनीक नहीं होती, वो हमेशा किसी शक्ति के हाथ में एक हथियार होती है, या तो लोगों की रक्षा करने के लिए या लोगों को नियंत्रित करने के लिए। अब फैसला आपके हाथ में है, आप भरोसा किस पर करते हैं, सरकार के इरादों पर या विपक्ष की चेतावनियों पर। लेकिन इतना तय है, इस बहस के केंद्र में कोई ऐप नहीं, आपकी निजता, आपकी आज़ादी और आपका अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।